8 बजे थाने आई थी अपने बच्चे की पता करने के लिए। इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। 9 बजे जिंदा था, वहाँ लेके 9-9:30 बजे हॉस्पिटल में, और हम यहाँ गेट पे बैठे हैं। हम निकलेंगे तो यहीं से ही। मेरा लड़का मुझे पहचानेगा नहीं। इसकी मम्मी यहाँ 8-8:30 बजे आ गई है। ये पता नहीं रहेगा यहाँ कोई अनीस नहीं है, यहाँ पे थाने में कोई अनीस नहीं है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में गए, एक कह रहा है जी वहाँ पे पोस्टमार्टम पे पता कर लो। एसीपी साहब ने कहा है कि सुबह तक जिंदा था, उसने पानी मांगा है। हम यहाँ गेट पे किस्टम यहाँ से ले गए हैं। रात को पापा के पास गया, 3:30 बजे मंडी जा रहा हूँ, मम्मी पुलिस वाले ने चौकी पे पकड़ के लोगों को मारा। एक लड़का साथ में था, उसको भी मारा। इसके मुंह में से खून निकला है, वो हाथ पैर तोड़ के डाल दिया उसको। उस लौंडे ने मुझे सवेरे बताया। मैं हॉस्पिटल 8:30 बजे आ चुकी हूँ, तब भी लोगों ने नहीं मुझे बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना उत्तर पश्चिम जिला में मौजूद हूं। आप मेरे साथ देख रहे हैं एक परिवार और इलाके के कई लोग मौजूद हैं। यहाँ पर क्या मामला हुआ, ये सारा मामला हम परिवार की जुबान ही जानेंगे। और सबसे पहले बताऊं कि हम जहांगीरपुरी थाने के सामने खड़े हुए हैं। मेरे साथ जो एक पिता मौजूद हैं जो अपने बेटे को खो बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सारा मामला जो है वो क्या हुआ, बेटे का क्या नाम था? बेटे का नाम अनीस। क्या मामला हुआ रात ये रात को मंडी आ रहा था, डेली मंडी जाता है। ये पुलिस वालों ने पकड़ा, एक लड़का जिससे मोड़ता, वो भाग गया, इसे थाने ले आए। उस लड़के ने फिर घर आके बताया, मैं मंडी, मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसकी मम्मी यहाँ 8-8:30 बजे आ गई है। ये पता नहीं रहेगा यहाँ कोई अनीस नहीं है, यहाँ पे थाने में कोई अनीस नहीं है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में गए, एक कह रहा है जी वहाँ पे पोस्टमार्टम पे पता कर लो। मैं इन्होंने पता करा, मैं मंडी था, जब उन्होंने मुझे फोन करा, जब मैं मंडी आया। तो ये सुबह 8 बजे थाने आए? 8 बजे थाने आई थी अपने बच्चे की पता करने के लिए। इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर मैं काफी देर बैठ गई, मैं चली गई। फिर मुझे एक लौंडे ने फोन करा, आंटी आके आज देख लो। मैं आके देखती हूँ तो वहाँ पे मेरा लड़का मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने जिंदा था 9 बजे तक, 9 बजे तक जिंदा था, वहाँ लेके 9-9:30 बजे हॉस्पिटल में, और हम यहाँ गेट पे बैठे हैं। हम निकलेंगे तो यहीं से ही। मेरा लड़का मुझे पहचानेगा नहीं, इन्हें नहीं पहचानेगा। जिंदा है तो ये आपको किसने बताया? अभी एसीपी साहब ने कहा है कि सुबह तक जिंदा था, उसने पानी मांगा है। पानी दिया तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी, फिर इसको हॉस्पिटल ले गए हैं। हम यहाँ गेट पे किस्टम यहाँ से ले गए हैं। और आप 8:30 बजे से थाने पर आ रहे हैं? मेरी बाइक ये आ गई, मैं खुद आई थी, 8:30 बजे बैठी थी। पूछो, मैं पता कर रही थी चाय वाले से, सबसे किसी ने मुझे बताया नहीं। रात को पापा के पास गया, 3:30 बजे मंडी जा रहा हूँ, मम्मी पुलिस वाले ने चौकी पे पकड़ के लोगों को मारा। एक लड़का साथ में था, उसको भी मारा। इसके मुंह में से खून निकला है, वो हाथ पैर तोड़ के डाल दिया उसको। उस लौंडे ने मुझे सवेरे बताया। तब मैं हॉस्पिटल 8:30 बजे आ चुकी हूँ, तब भी लोगों ने नहीं मुझे बताया। 8:30 बजे यहाँ थे, तब भी नहीं बताया? एसीपी साहब कहना है कि 9 बजे तक वो जिंदा था। जब हॉस्पिटल ले गए। परिवार से मिलने दिया जाना चाहिए ना? नहीं मिलने दिया। नरेंद्र वर्मा जो उसके साथ था नाइट में, उसकी बाइक खराब हो गई थी तो नरेंद्र वर्मा को वो लेके आया था साथ में। ठीक है, तो जो पुलिस वाले थे उनका नाम तो मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, तो उन्होंने इसे चौकी पे पकड़ा। तो उसका बयान था लड़के का कि उसने ही हमें कंफर्म कराया कि आपका लड़का पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। हमें नहीं पता था कि कहाँ है। हमारा थाना लगता है बलसवा डेरी, हम डायरेक्ट यहाँ जहांगीरपुरी क्या करेंगे। ठीक है, तो उसने यह बताया कि यहाँ वाले पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा है। पहले उन्होंने रास्ते में मारा तो वो उसके पास से वो छूट के भाग गए। उसने हमें कंफर्म कराया कि आपका लड़का जहांगीरपुरी थाने में। हम आए यहाँ पे सुबह के टाइम, तो इन्होंने हमें कोई कंफर्म नहीं कराया। हमने पूछा कि कोई अनीस नाम का लड़का, कि यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, वो यहाँ से फिर हम यहाँ से पूछ पाछ के फिर हम वहाँ गए चौकी पे जहाँ इन्होंने मारा था। वहाँ चौकी पे गए, वहाँ उन्होंने बता दिया कि यहाँ से थाने ले गए। फिर हम दोबारा गए हॉस्पिटल में हमने पता करा। हॉस्पिटल वालों ने सीधा हमें ये जवाब दिया है कि उसे मोर्चरी में डाल दिया हमने। जो लड़का यहाँ हमारे यहाँ अनोन आया है, उसका अनीस नाम नहीं लिखवाया, उसका अनोन नाम लिखवाया, लावारिस में डाल दिया ताकि इनकी पोल ना आए सामने कि इन्होंने क्या करा और कहाँ छुपा रहे हैं। इनका कुछ नहीं है ना, उसकी आईडी। कि वो जो दूसरा व्यक्ति था, लड़का था, उसने कुछ बताया कि आखिर मारा क्यों, पकड़ा क्यों? उन्होंने वजह तो ये बताया ही नहीं ना। वजह पूछने से पहले ही वो गायब हो गया। वो डर के मारे, उसको ये पता लग गया कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो डर के मारे गायब हो गए।
हमने भी यही बात रखी है, तो उस बात को घुमाया जा रहा है। चोट लगी है। हमने एसीपी साहब के सामने यही बात रखी है कि उस लड़के को 11 बजे तक मैंने कॉल करी है मंडी से, फोन चालू है, फोन नहीं उठाया किसी ने भी। आप कौन है उसके? मैं उनका मुनीम हूँ, अच्छा भाई हूँ मैं उनका। अच्छा, तो आपने भी जानकारी ली? नहीं मैंने फोन करा 3-4 बजे मंडी से, कोई कॉल उठाया नहीं किसी ने भी, किसी ने उठाया। रात 3 बजे भाई के पास फोन आया था तो ये कहते कि तबीयत खराब है, तो ये वहाँ से निकले। आने के बाद इनको एकदम से पता लगा कि मोर्ची में डाल दिया। हमारा लड़का 6 घंटे अच्छा, एक बात ये है कि उसकी क्या तबीयत खराब रहती है या बीमार था? तबीयत खराब नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कोई बीमार नहीं था, कोई बीमार नहीं, कोई नहीं था, कोई बीमार नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं पानी की वजह से पानी पिया उसका तबीयत खराब हो गई। ना यहाँ पे अब एज में हमें तो पता नहीं, पानी पिया नहीं पिया, अपनी कमी छुपा रहे होंगे, मारा हो रात में, प्यास लगी बेचारे को। फिर मतलब रात को भूखा प्यासा रखा होगा, मारा होगा, फिर सुबह जब उसको प्यास लगी होगी पानी पिला के हॉस्पिटल भेजा है। पता नहीं जिंदा था नहीं था, हमें नहीं मालूम। एसीपी साहब कह रहे हैं कि 9 बजे यहाँ से ले गए हॉस्पिटल, और हम, मेरी बात नहीं थी, पर हमें बताया ही नहीं, नहीं बताया। अच्छा, आप अच्छा, एक और ये है कि आप जब थाने गए हैं तो थाने में आपको कब मालूम चला, क्या टाइम रहा होगा कि मोर्चरी में? मैं मंडी था, मेरी बाइक सुबह 8 बजे बताया मुझे 1 बजे। 1 बजे? हाँ। किसने बताया? पुलिस वाले ने 1 बजे? 1 बजे। सर एक मिनट हाँ, ये लड़का आ गया, इसके साथ ये लड़का, उसको लड़के को नहलाया है, हाँ। पीटा जो भी है वो इसको अच्छा, तुम थे रात को? नहीं, रात में नहीं था। मैं रात को नहीं था, मेरे साथ में जो लड़का रहता है ना वो था, वो डर के भाग गया है। हाँ, उसने बताया, उसने ये भी बता दिया कहाँ पे मतलब मारा है। नहीं, एक बात है कि पुलिस ने अगर उसको पकड़ा मारा भी तो कोई कुछ तो देखा, कुछ गलती कर रहे थे क्या? आ रहे थे बस ये दारू पिए होंगे। हाँ बस। तो किसने जो भाग गया वो? दोनों थे। हाँ, तो मतलब कि उसकी पूछताछ के चक्कर में इतना मारना पीटना कर दिया। हाँ बस इसीलिए उसका भी, उस लड़के का भी हाथ तोड़ रखा है, और उसका इतना पूरा मुंह सूजा पड़ा है, इतना मारा हुआ है। तो उसको भागने की वजह अपना मेडिकल कराना चाहिए था ना। डर गया ना वो, डर गया। अगर वो मेडिकल कराता तो पता चलता वो भी मोर्चरी में पड़ा होता। आप सोचिए, एक को मारेंगे दूसरा भी यही सोचेगा ना कि मैं भी मोर्चरी में होता। मेरे भतीजे को इन्होंने, जिंदा भतीजे को मार दिया इन लोगों ने। दोनों फोन के अंदर ही हैं, और फोन चालू है, फोन चालू है, फोन नहीं उठा रहे ये लोग। हमें 1 बजे पता अब एक सवाल खड़ा होता है, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि अगर माना जाता है कि अगर रात के समय में अगर कोई 2 लड़के मोटरसाइकिल से अपने काम के सिलसिले से जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे थे, अगर पुलिस को संदिग्ध नजर आए तो उसको पूछताछ कर दी जाती थी, थाने में लाया जाता और वो सारी जानकारी ली जाती। लेकिन ये क्या तरीका था कि थाने लाने से पहले ही रोड पे ही और जो है इस तरह से दोनों व्यक्तियों को मारा गया, जिसमें से एक का बताया जा रहा खून निकला है, चेहरा बिगड़ गया है, हाथ टूट गया है, और वो अपनी जान बचाकर किस तरह से वो निकला है। तो लगभग 1 पुलिस तो नहीं रही होगी, अगर गश्त पे भी रही होगी तो 2 या 3 पुलिस वाले जुड़ रहे होंगे, क्योंकि 2 लोगों को 1 पुलिस कैसे संभालेगी और मार भी ले। अब उसको इतना मारा कि थाने में लाए, ठीक है, उसने आरोप अगर किया था तो उस पर मुकदमा करते, उसको थाने में बिठाते, उसको जेल भेजते, लेकिन ये पूछताछ करने का जो तरीका और रवैया दिल्ली पुलिस का रहा है, और परिवार को ये भी नहीं पता चल पाया, जो कि 8:30 बजे से थाने का चक्कर काट रहे हैं। और एसीपी साहब का कथन है कि जैसा परिवार बता रहा है कि 9 बजे तक वो जीवित था, सही था, तो 9 बजे तक जीवित था, 8:30 बजे परिवार थाने में इंक्वायरी पर आ रहा है। तो आखिर इंक्वायरी को, रिसेप्शन को क्यों नहीं मालूम कि रात भर थाने में क्या होता है, और अगर रात भर किसी को लाया जाता है तो उसकी एंट्री क्या थाने के रिसेप्शन पर नहीं होती है? अगर होती है तो बताने से क्यों कतराती है दिल्ली पुलिस? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और उसके बावजूद भी इनको ये अभी भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर उसको मारने की वजह क्या है, क्योंकि वो काम काजी करने वाला एक लड़का है, परिवार है, 3 उसकी बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, और अकेला अपने परिवार को देखने वाला है। रात को मंडी का काम रात का ही होता है, क्योंकि मंडी पास में ही है। मंडी में रात को जाते हैं क्योंकि ट्रक जो होते हैं, माल जो होता है, रात को आते हैं तो घर से लोग 2 बजे के बाद और सुबह 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है, ये लोगों का मंडी आने का ही होता है, और वो रोज का रूटीन था उसका। तो जब वो रोज का रूटीन था तो आखिर उसको संदिग्ध समझकर इस तरह से करना एक बड़ा दिल्ली पुलिस पे सवाल है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी इस पर कुछ भी
जवाब नहीं दिया है, ये जानना होगा। अब आपसे एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि अब क्या चाहते हैं? अब तो जो मामला हुआ है, अब आपकी क्या मांग है? हम इंसाफ चाहते हैं, जो हमारे लड़के के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हम इंसाफ चाहते हैं। जो पुलिस वालों ने उनको मारा है, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर सजा हो, सजा हो उन्हें। बर्खास्त किया जाए। हाँ, और उसके अलावा आपको अभी तक कुछ मालूम भी नहीं चला है कि आखिर बात क्या थी? बात ये मुझे मालूम ही नहीं। मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा मेरा। फिर मुझे तो इन्होंने बताया है दोपहर में कि ऐसा ऐसा लड़का वहाँ है पोस्टमार्टम में, मुझे तो मालूम नहीं। आपसे भी एक आखिरी सवाल है, क्या मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ मिले आपको? क्या मांग चाहते हैं? उसकी बेटी है, 3 दिन बेटी का खा जाएगा, मैं बुढ़ापे में हम खा जाएंगे। हमारे एक बेटा था, एक हमारे दिमाग से पागल, हम खा जाएंगे, ये बताओ। उसकी 3 दिन बेटी है, बहू मेरी जवान है, खा जाएगी, बच्चों को लेके जाएगी। और प्लस उनको अब आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या एक्शन लेती है, अब वो देखना होगा, क्योंकि परिवार अभी भी दिल्ली पुलिस से एक उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि जांच और कार्रवाई दिल्ली पुलिस का काम है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस रही है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे में उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने अपनी रात की ड्यूटी में इतनी क्रूरता दिखाई, उस पर अब वो क्या एक्शन लेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।